नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराने जा रहा हूं। यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है। झारखंड में अभी जितने भी करंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके अभी जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए स्पेशल इसे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे हल्के में ना लें और इस प्रैक्टिस सेशन को आप लोग टाइम निकाल के ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने साथ में जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सहपाठी है, जो छात्र है, जो फ्रेंड सर्कल है, उन सभी तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, जब क्रिया, कर, लिंग, वचन और पुरुष कर्म कर अनुसार होए तो उ वाक्य होवेला। यह अभी जो नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न हूबहू पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या क्यों नहीं? तो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कर्मवाच्य कहा जाता है जो कर्म के अनुसार हो इन तीनों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सोहन द्वारा मोहन मारल गेला। किसके द्वारा मोहन मारा गया? सोहन के द्वारा। तो यह वाक्य कैसा है? तो यह वाक्य कृतवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या सभी है? तो यह क्या है दोस्तों? कर्मवाच्य है, क्योंकि कर्म कर रहा है। कर्म कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। ठीक है, और कौन मार रहा है? सोहन मार रहा है। किसको मार रहा है? मोहन को मार रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। पापी आदमी भोग भोग के मोरेला। वाक्य में पापी शब्द विशेषण कर कौन भेद करे के? जो पापी शब्द है वह कौन सा विशेषण है? सिंपल समझिए, कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? तो कौन सा है? यह गुण को बता रहा, पापी उसका गुण है। ठीक है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर। धांगर बीमार पड़ गेलक। धांगर जो है, नौकर जो है, वह क्या हुआ? बीमार पड़ गया है। वाक्य में धांगर कौन संज्ञा है? तो धांगर, धांगर कहने का मतलब कोई खास एक धांगर के बारे में नहीं बात हो रहा है, तो इसलिए यह कौन सा हो जाएगा? यह समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, इस जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी समूह बोल दिए, गलती हुआ, जातिवाचक होगा। पूरी जात का बोध करा रहा है, जितने भी नौकर जात है, जितने भी धांगर जात है, उन सभी का बोध करा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। गुरु शब्द कर स्त्रीलिंग होवेला। गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरुवाणी, गुरुआइन, गुरुवाइन या गुरुआनी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? गुरुवाइन होगा। ठीक है, यहाँ कभी कभी क्या देगा? गुरुवाइन ना देके इस तरह का दे देगा, गुरुवाइन। ठीक है, गुरुवाइन। तो यह भी हो सकता है, अगर ये क्वेश्चन रहे, ये चीज़ रहता तो ये भी हो सकता है, या ये दोनों में से जो भी लिखा हुआ मिल जाए उसी को आपको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। दुई छगरी शब्द कर बहुवचन हुई। दुई छगरी शब्द का वचन बहुवचन क्या होगा? दुई छगरीन। दुई छगरीन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। जब कुछ कुछ चीज़ में नागपुरी में यहीं पे आप लोग को फंसाता है। ठीक है, कुछ कुछ शब्द है जो जानवर वगैरह में है उसमें मूड़ी लगाना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे छगरी हो गया, गरु हो गया, ये सब में क्या होता है? मूड़ी लगाना। तो दुई मूड़ छगरी इसका बहुवचन होगा। ठीक है, दुई मूड़ छगरी। ये आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का JSSC में, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। माँ खाना बनात है। वाक्य कैसा वाक्य है? माँ खाना बनात है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, संदिग्ध वर्तमान काल का है या क्यों नहीं? तो कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान का। खाना बनात है, क्या खाना बन गया या क्या खाना अभी भी बना रही है? मतलब क्लियर कुछ भी नहीं है, वर्तमान काल में है, लेकिन कौन सा वर्तमान काल में? क्या बना ही रही है? अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, इसीलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर।
क कर केर नागपुरी भाषा व्याकरण के मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति है के, कौन सा कारक का विभक्ति है ये सब, तो यह संबंध कारक का विभक्ति है दोस्तों, ठीक है, यह संबंध कारक का। यह भी अभी नगर पालिका का एग्जाम जो हुआ उसमें हूबहू सेकेंड बार का जो एग्ज़ाम हुआ ना नागपुरी का, कहीं किसी सेंटर का क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था, और उसमें जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ इसमें यही क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। जे जनाना चर चर बोलेला उसको क्या कहा जाता है, जे जनाना चर चर बोलेला उके का कहे ना, तो उसको चेरचेरी कहे ना, ठीक है, चेरचेरी कहे ना, याद रखना है, चेरचेरी कहे ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। जे मनक बात मने में राखेला उसको क्या कहा जाता है, जे मनक बात, जो मन का बात है उसको अपने मन में ही रखता है, किसी दूसरे के पास बखान नहीं करता है दूसरे के पास, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको घुमाल कहा जाता है, माहिल कहा जाता है, मुहनुका कहा जाता है, या गुमन मुहा कहा जाता है, तो गुमन मुहा उसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग का क्या होता है भीतर गढ़ा जो कहते हैं ना, वही तरह उसी तरह का यह गुमन मुहा कहा जाता है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। जेकर आगे दने कर चूल नखे, आगे दने कर चूल नखे अर्थात चोटी बाल नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको चांडिल कहते हैं, ठीक है, चांडिल कहते हैं अर्थात टकलू। चलिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर देखते हैं। नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ का होई, नौवा जो है जो बाल काटता है उसको नौवा कहते हैं, और वो नौवा जो सीखता है वह अनकर मुड़े सीखता है, ठीक है, मतलब दूसरे के मूड़ी में, दूसरे के सर में ही वह बाल काटना सीखता है। तो नाई दूसरे के मूड़ी से सीखता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, नाई चतुर होता है। तीसरा ऑप्शन, चतुर आदमी हमेशा दूसरी व्यक्ति के खर्च पर अपना खर्च निकालता है। तो यही इसी बात के लिए कहा गया है कि नौवा सीखे अनकर मुड़े अर्थात जो चतुर व्यक्ति होता है वह हमेशा दूसरों से अपना काम निकलवाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। चोरक माय चंदन घसे कर अर्थ का हुई, चोरक माय चंदन घसे, ठीक है, चोर की माँ चंदन घसती है, चोर की माँ पुजारिन होती है, चोर की माँ फिजूल खर्ची होती है, या ढोंगपूर्ण आचरण करने वाला, तो जो ढोंगपूर्ण आचरण करता है उसे ही चोरक माय चंदन घसे कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। मुहावरा का मूल अर्थ का होता है, मूल अर्थ का होगी मुहावरा का, वाक्य में विलक्षणता, भाषा को प्रभावशाली बनाना, भाषा को सशक्त एवं प्राणवती बनाना, और सभी, तो यह सभी जो है मुहावरा का मूल लक्षण होता है। भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बनाना और सशक्त बनाना, ये सब मुहावरा का गुण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न। आँख कर पानी गरे कर अर्थ होगी, आँख का पानी गरने का अर्थ क्या होता है, आँख का पानी सूख जाना, निर्लज्जता, आँख में रोग होना, और आँख उठना। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार।